नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और जी बिजनेस पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। जी हाँ, एक ऐसा दिन जहां पर आज हम खास यंगस्टर्स की मार्केट स्किल्स को बढ़ाने में, उसे शार्पन करने में आपकी आज मदद करने वाले हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डिजिटल सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे जितने यंग ट्रेडर्स हैं वो अक्सर गुमराह हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, गलत लोगों के झांसे में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे में यूथ को ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, और बस इसी सोच के साथ आज हम खास जो जी बिजनेस के यंग व्यूअर्स हैं, यंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए लेकर आए हैं हम मार्केट की ऐसी ही क्लास, जहां पर आपको बाजार में एंट्री से लेकर सेफ एग्जिट तक का पूरा सफर हम तय करवाएंगे। सारी स्किल्स में महारत आपको मिलेगी। आइए शुरू करते हैं यूथ मार्केट क्लासरूम। और आज हमारी खास पेशकश में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर और फॉरएवर यंग, फॉरएवर यूथफुल और पूरे जोश के साथ हमारे साथ अनिल सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच समय निकालकर एक बेहतरीन शो हमारे सामने रखने के लिए। सर, पहले तो ये बताइए, ये मास्टर क्लासरूम यूथ के लिए क्यों कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और एक्चुअली क्या है कि 2020 के बाद से काफ़ी नए इन्वेस्टर्स बाज़ार में आए हैं और मैं उन सबको यंग और यूथ कैटेगरी में रखता हूँ जी। जो 2020 के बाद से पैसा लगाना शुरू किए, क्योंकि आपकी मार्केट की जर्नी 5-6 साल से ज़्यादा की नहीं है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप अपने आप को यंग माने, यूथ का दर्जा दें और इस शो को देखें। और उसकी वजह क्या है? जी। क्या होता है कि आम तौर पर सारे यंगस्टर्स में एक जो कॉमन धारणा है बाज़ार के बारे में कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बिना मेहनत के या बहुत ही कम मेहनत के, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसा बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी समझना ज़रूरी है। कुछ मार्केट के बारे में, कुछ अपने आप के बारे में। और जानने समझने सीखने के लिए नेहा, मैंने देखा है कि सबसे बढ़िया समय जो होता है ना, वो 20 से 30 साल की उम्र का होता है। अगर आपको भी याद हो तो जितना आपने उस उम्र में 15 से 30 साल की उम्र में जो कुछ पढ़ा वो आज तक याद है। लेकिन अब आजकल जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, राइट? पुराने फ़ोन नंबर से लेके सारे एड्रेसेस वगैरह अब याद है, लेकिन अभी तो आपको अपने फैमिली मेम्बर के मोबाइल नंबर भी याद हो जाए तो बड़ी बात है। सो इसीलिए आज हम ये इस यंग उम्र के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फ़र्क समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि वो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। वो इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझ लेते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। ये समझना जरूरी है, नंबर 1। किस तरह से यंग ट्रेडर्स जो अगर करना ही चाहते हैं ट्रेड, तो वो सावधानी से और समझदारी से ट्रेड करें, वो भी जानना समझना जरूरी है। और ट्रेडिंग करने के लिए, और चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरह की तैयारी, किस तरह की समझ, एनर्जी, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, वो आज हम इस मास्टर क्लास में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मार्केट सिनेरियो में आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। ओके सर, पहले ट्रेडर्स के साथ, ट्रेडिंग के साथ ही शुरुआत करते हैं। सावधानियां क्या बरतनी, क्योंकि हर कोई स्ट्रैटेजीज बता देता है, लेकिन जो पिटफॉल्स हैं वो कोई नहीं बताता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एज ए ट्रेडर ध्यान में रखनी है कि जिसको कहते हैं कि हम दिखावे पे न जाएं, अपनी अकल लगाएं। क्या होता है, आमतौर पर ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे होती है? इनफैक्ट ट्रेडिंग ही छोड़िए, किसी भी तरह की लत, किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की बुरी आदत की शुरुआत मुफ्त की चीज़ों से होती है। हाँ। सबसे पहले आपका कोई न कोई दोस्त आपको कोई किसी न किसी बुरी चीज़ में, मतलब वो आपको पहले फ्री में शुरुआत करवाएगा और बाद में आपको लत पड़ जाती है। ट्रेडिंग भी उसी तरह की है। ट्रेडिंग की भी शुरुआत कोई न कोई आपको एक आपका ऐसा दोस्त आके कहा, देख मैंने सुबह ये लिया था, दोपहर में ये हो गया, आज ये लिया था, कल ये हो गया, वो मैंने इतना बड़ा पैसा बना दिया। तो होता क्या है, वो आपका दोस्त आपको वही चीज़ें बताएगा जो सक्सेसफुल है, जो अच्छी हुई। जो खराब हुए हैं उसके, वो स्टॉक्स या जो ट्रेड खराब हुए वो नहीं बताएगा। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी समझ लगानी कि क्या ठीक है क्या नहीं। आमतौर पर आप या तो किसी दोस्त की रिकमेंडेशन पे या किसी पहचान वाले के कहने पर करते हैं। दूसरा, या फिर सोशल मीडिया पर जाते हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर आपको पोस्ट दिखती है, दावे दिखते हैं कि हमने ये बोला था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये किया था, वो किया था। तो उससे भी लोग इंप्रेस हो जाते हैं, अरे वाह, ये आदमी इतना पैसा बना रहा है, हम भी लगाएं पैसा। ऐसे में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किस पर फोकस करें, किस पर ना करें। तो सिंपल सी चीज़ है,
हम कभी ये नहीं कहते कि कोई कोई किसकी राय आपको नहीं सुननी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए। ये आपका अपना दिमाग है, लेकिन आप उसकी सुने जिसने कुछ अनुभव लिया है। देखिए, इन्फ्लुएंसर्स आपको 50 मिल जाएंगे जो अच्छा बोलने वाले, अच्छा दिखने वाले, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, फ्लुएंटली हिंदी बोलेंगे, दिखने में स्मार्ट होंगे, यंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन क्या वाकई में आपको ओपिनियन उनकी सुननी चाहिए? क्योंकि देखिए, आपके पास स्किल्स आ सकती हैं जल्दी, लेकिन एक चीज़ है लाइफ में जो जल्दी नहीं आती, और वो है अनुभव। वो उम्र के साथ ही आता है। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी एक्सपर्ट जिसको आप सुनकर अपना एक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं, उसका अनुभव देखिए। क्या उसने लाइफ में 2 बेयर मार्केट और 2 बुल मार्केट देखे हैं? 2 तेजी के बाजार और 2, एक भी नहीं। मिनिमम एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिसने एक तेजी और एक मंदी का मार्केट देखा हो। लेकिन अगर जिसने 2 मार्केट देखे हों तेजी और मंदी के, अगर आप उसको सुनेंगे तो फिर बहुत फ़र्क होगा। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, हमारे भी बुजुर्ग समझाते हैं, बेटा अभी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब तू बाप बनेगा ना तब तेरे को समझ में आएगा कि बेटे को कैसे करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो अनुभव से आती है वो बहुत ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, अच्छा सर, अक्सर हम लोग कहते हैं ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ट्रेंड को पकड़ो, लेकिन ऐसा फ्रेंड और ऐसा ट्रेंड पकड़ने के लिए समझ भी तो होनी चाहिए। मार्केट का ट्रेंड कैसे पकड़ें? हाँ, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रेडिंग करनी, तो फिर आपको अलग अलग तरह के ट्रेंड जो बाजार के होते हैं वो पकड़ने चाहिए। एक तो होता है कि एक तरफा ट्रेंडिंग मार्केट। एक तरफा ट्रेंडिंग मार्केट मतलब मार्केट का ट्रेंड बहुत साफ है, ऊपर का है या नीचे का, तेजी का है या मंदी का, वो बहुत ही क्लियर कट होता है। दूसरा होता है रेंज बाउंड मार्केट, लेकिन उस रेंज में इतना ऊपर नीचे होता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये लाइफ में हो क्या रहा है। और तीसरा होता है ऐसा मार्केट जिसमें बहुत भारी उतार चढ़ाव है, किसी तरह की कोई रेंज नहीं बन रही, किसी तरह का कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। तो वो एक अलग ही तरह का मार्केट हो रहा है कि कभी आगे ट्रम्प और उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया तो बढ़ जाएंगे, कभी आगे खराब बोल दिया तो घट जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे होने क्या जा रहा है। सो इस तरह के अलग अलग तरह के ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं, और आपको उस ट्रेंड को पकड़ना ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कहेंगे तो मैं एक एक करके उस पर बताऊंगा भी। बिल्कुल। अब चलिए एक एक करके हम सारे पैटर्न्स को समझने का प्रयास करते हैं। अब सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है, इसका ट्रेंड कैसे पकड़े, पहले तो ये बताइए होता क्या है ये? तो देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको सबसे आसान काम यही है कि मार्केट में तेजी का ट्रेंड है या मंदी का ट्रेंड है। ठीक है, वो आसान है पता लगाना कि धीरे धीरे बाजार ऊपर बढ़ते रहता है, ऊपर बढ़ते रहता है। और ऐसे बाजार में सिंपल सा फॉर्मूला है, बाय ऑन ऑल डिप्स। खरीदते रहें, जब भी थोड़ा नीचे आए खरीदते रहें। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर तेज़ी का मार्केट है, आप पहले सपोर्ट लेवल पे लीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लीजिए। छोटा मोटा करेक्शन आता है लेकिन बाजार तुरंत बढ़ जाता है। और तेज़ी के मार्केट में जो करेक्शन आएगा वो मुश्किल से 1 या 2% का आता है। करेक्शन वाइज देखिए, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करें, 1 से 2% का करेक्शन आएगा और यहाँ 1.5 से 3 दिन का करेक्शन आता है, बस। इससे ज़्यादा लंबा करेक्शन नहीं होता। 2-3 दिन से ज़्यादा मार्केट घटते नहीं है और 2-3% से ज़्यादा घटते नहीं है। ऐसे में आप खरीदते रहें। और अगर मार्केट मंदी का है तो सेल ऑन एवरेज राइज। अभी बेचार गलती से थोड़ा ऊपर आया तो और बेच सकते हैं, ये आपके लिए। इसमें एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी काम आती है। एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी का ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम आती है कि जब आपको पता है तेजी का मार्केट है, ऊपर में ले लिया, थोड़ा नीचे में और ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का सही तरीका, सबसे आसान मार्केट है। और अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट भी ना पकड़ पाए और उसमें भी नुकसान करें तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कई बार कहते हैं कि जब तेजी का मार्केट बुल रन खत्म हो तो आपके पास पहले से ज़्यादा पैसे होने चाहिए। सही बात है। और जब बेयर मार्केट खत्म हो, मंदी का मार्केट खत्म हो, तो पहले से ज़्यादा अकल होनी चाहिए क्योंकि पैसे तो लगेंगी। सही बात है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके सर, एक चैलेंज होता है रेंज बाउंड मार्केट में, जब एक दायरे में ट्रेड कर रहा होता है ना मार्केट, समझ में नहीं आता क्या करे, यहाँ क्या किया जाए? हाँ, जब रेंज बाउंड मार्केट है कि आपको पता है कि 400 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर ऐसे में आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो ओवरऑल रेंज आपकी हफ्ते 2 हफ्ते की 300-400 पॉइंट की निफ्टी है, फिर दिन की रेंज 100-150 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं होती। तो ऐसे में आप ऑप्शन खरीदेंगे तो पैसे बनेंगे नहीं। ऐसे में आपको ऑप्शन राइटर बनना पड़ेगा, ऑप्शन बेचना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन बेचना आसान काम नहीं है किसी भी ट्रेडर के लिए। सबसे रिस्की काम ऑप्शन ट्रेडर है, और जो रिस्की काम करना जानते हैं वही पैसा भी बनाते हैं इस तरह के रेंज बाउंड मार्केट में। और ऐसे में रेंज बाउंड मार्केट में जब आपको पता है कि इंडेक्स में मूव बढ़ा नहीं आ रहा है, तो फिर अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको स्टॉक पकड़ना पड़ेगा। और स्टॉक में मूव ज़्यादा आते हैं, रिस्क भी ज़्यादा रहती है। तो रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना सबसे मुश्किल काम है। सबको लगता है मार्केट बहुत छोटी सी रेंज में आराम है, न ज़्यादा बढ़ता है न ज़्यादा घटता, बढ़िया मार्केट है। सवाल बढ़िया मार्केट कौन सा है? बढ़िया मार्केट वो है जिसमें आपका पैसा बने।
बढ़िया मार्केट वो नहीं है कि जो ना ऊपर ज़्यादा जाए ना नीचे जाए। आपने ले लिया निफ्टी और दिन भर में 50 पॉइंट, क्योंकि आप ऊपर के 25-50 पॉइंट छोड़ दो, नीचे के 25-50 पॉइंट छोड़ दो, बीच के 50 पॉइंट में आप क्या कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे? और ट्रेड करके फिर आप खाली एसटीटी और अगर ब्रोकरेज ही देने के लिए पैदा हुए हैं तो फ़ायदा क्या? तो इसलिए रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना मुश्किल काम है। ऑप्शंस खरीदने के बजाय बेचने पड़ते हैं और इसी और इंडेक्स के बजाय शेयर में ट्रेड करना पड़ता है, जो कि आसान काम है नहीं। ओके सर, एक और डिफिकल्टी, रेंज बाउंड का ठीक ऑपोजिट हेविली वॉलेटाइल, जहां भारी उतार चढ़ाव। एक्चुअली वो बढ़िया है, क्योंकि ना ट्रेडर्स को तो वोलेटाइल मार्केट ही चाहिए। अच्छा। अगर आप वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, और कई बार कहते हैं 12 से 3 पिक्चर देख के आ जाओ, मार्केट इंडेक्स वहीं का वहीं मिलेगा आपको, है ना? तो आपको तो वोलेटिलिटी चाहिए, लेकिन वोलेटिलिटी वाले मार्केट को ट्रेड करने का सही तरीका एक आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। अच्छा। जब मार्केट घटते घटते सपोर्ट लेवल पे आए तब आपको खरीदना है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। उस समय ऐसा लगेगा और टूटने वाला है, लेकिन तभी आपको देखना है कि सपोर्ट कहाँ है, और अगर बढ़ते बढ़ते ऊपर आ जाए तो आपको रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में मार्केट आपको 3, 4, 5, 8, 10 बार राउंड करवा देगा तेजी मंदी के। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन एक ही बार, जब या तो मार्केट बड़ा ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे। और जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तब ईमानदारी से, ऑनेस्टली स्टॉप लॉस लगा लेना भाई। एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन इस बीच में 5-7 राउंड आपने कर लिए तो आपके पैसे बन जाएंगे। नहीं स्टॉप लॉस लगाया तो मैं बार बार कहता हूँ, पहला स्टॉप लॉस लगा लीजिए, दूसरा लगा लीजिए। अगर पहला या दूसरा स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया तो जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तभी आप या तो टॉप बनाएंगे या बॉटम बनाएंगे, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डन। अच्छा सर, एक मैं बिल्कुल अभी करंट सिचुएशन जैसी अपनी युद्ध वाली सिचुएशन है, ठीक है, एक्टिव युद्ध से निकल गए हैं, लेकिन 3 महीने पहले तक ये हालत रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? पता ही नहीं, मैं सुबह उठूं बहुत बढ़िया सवाल है। और 100 पॉइंट नीचे। तो वैसे तो काफ़ी लोगों को इस बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। करेक्ट। तो इसमें 2 तरह से है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहें, आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हर बार आप जितने युद्ध उठाकर देख लें, आज अगर निफ्टी यहाँ तक पहुँचा है 25,000 24,000 तक, तो ऐसा थोड़ी कि पहला युद्ध ही देख रहे हैं हम, ये ईरान वाला जी, पहले कई सारे देख चुके हैं। तो हर बार युद्ध के बाद बाजार में तेजी तो लौटती है, नए हाइज भी बनते हैं। दिक्कत क्या है नया? दिक्कत ये है कि युद्ध के समय आपको 2 बातें पता नहीं होती। क्या? पहली तो ये कि कब तक गिरेंगे, और दूसरा कितना गिरेंगे। सही बात है। ये पता है कि जब भी ये खत्म होगा हम फिर से रिकवर करेंगे तेजी में, लेकिन वो जो पीरियड है कब तक गिरने वाला और कितना गिरने वाला, उसको कैसे झेलना है, वो झेला नहीं जाता। तो इसलिए आपको एक तो जो आपने पैसा लगाया उस पर डर लगता है, और जो पैसा लगाना चाहते हैं, नया लगाना चाहते हो, दोनों का डर है। और ऐसे में आपके पास एक ही तरीका है। क्या? शॉर्ट टर्म सोचना बंद कीजिए। आप ये मान के चलिए कि मेरा पोर्टफोलियो 10, 20, 30, 40%, मुझे नहीं पता कितना गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद अल्टीमेटली चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, उसके पहले के 50 हुए हों, हर बार मार्केट ने नया लाइफ हाई बनाया है। समय लगता है, बनता है, कोई कभी जल्दी बनता है, कभी लेट बनता है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म सोचेंगे। जब लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवेंचुअली इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस के साथ आप बने रहेंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा। और युद्ध को ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का एकमात्र तरीका जो मैंने ढूंढा है और एकदम परफेक्ट है, क्या? शॉर्ट ब्लास्ट SIP। आप ये मान के चलो, ये डिसाइड कर लो कि युद्ध कितना लंबा चलेगा समय के हिसाब से। देखिए, लाइफ लॉन्ग तो लड़ने वाले नहीं। अच्छा, लड़ भी ले, जैसे 3 साल से रशिया यूक्रेन वाले लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मार्केट जब उसको इग्नोर करना शुरू कर दे तो आमतौर पर 3-4 महीने का व्यू ले लें, 3 महीने का व्यू लें, हर हफ्ते की या हर 15 दिन की, हर महीने की शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर डालें। दर एक साथ बड़ा पैसा लगा दीजिए, मोटा पैसा बनेगा। 3 महीने पैसा लगाइए, 3 साल बाद मुस्कुराइए। ये है युद्ध को इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, लेकिन सर अगर मैं ट्रेडर हूँ, आप हमेशा कहते हैं स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, टारगेट आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये लगाएं कैसे स्टॉप लॉस टारगेट? स्टॉप लॉस लगाने का सिंपल फॉर्मूला बहुत आसान है। या तो आप टेक्निकल्स देखते हैं, तो आपको टेक्निकली पता चलेगा कि स्टॉप लॉस किसी स्टॉक का या इंडेक्स का काम बनता है। दूसरा FNO डेटा से समझ में आता है। FNO डेटा आपको बता देंगे 24,000 पे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, उसके नीचे जाएंगे तो नेचुरली अनवाइंडिंग होगी, काइंड ऑफ, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपका हमेशा टेलर मेड होना चाहिए, क्योंकि आपकी पोजीशन आपकी है। मार्केट का स्टॉप लॉस और आपका स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं सेम हो। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क और रिवॉर्ड आप ही को समझना पड़ेगा। आमतौर पर कोई भी ट्रेड आप तब लें जब 1 रुपये की रिस्क और 3 रुपये के रिटर्न आने की गुंजाइश हो, क्योंकि आपके सारे ट्रेड तो सही पड़ेंगे नहीं। कई सारे स्टॉप लॉस हैं, ट्रिगर हुए होंगे, 30%, 40%, 50% ट्रेड भी आपके गलत जा सकते हैं। अगर 10 में से 4 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 ट्रेड गलत जाते हैं
तो उनमें जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 1-1% का होना चाहिए, और रिटर्न आए तो 3-3% का होना चाहिए, तब जाके आप नेट नेट प्रॉफिट में रहेंगे। क्लियर है? सो इसलिए आप स्टॉप लॉस को हमेशा ये सोच के लगाएं कि मेरा स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड यहाँ पर है, चाहे टेक्निकल रीजन से, चाहे एफएनओ की वजह से, चाहे मेरी पोजीशनिंग जिस वजह से जहाँ से बनी है उस वजह से। ओके सर, अक्सर कहा जाता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करते चले, टारगेट आप आगे के लिए बढ़ा ले, ये कैसे किया जाए? हाँ, तो ये बहुत आसान सा है। शेयर या इंडेक्स की ताकत आपको दिखा देगी कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए नहीं है। Okay. फॉर एग्जांपल आप मजबूत खुले, मजबूत खुलने के बाद दिन के दौरान और बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, आपकी लॉन्ग पोजीशन में बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा धीमे 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 ऊपर जाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट कहीं से भी घूमे तो रिवर्स होने की सिचुएशन में आपका प्रॉफिट बचा रहे, प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा तकलीफ कब होता है, जब मुनाफे वाला जो ट्रेड है ना नुकसान में चला जाए, ऐसा अरे यार लालच कर दिया, पागल था मैं, ले लेता पैसा तो ठीक था। सही बात है। और कई बार क्या होता है, दूसरा दुख होता है, जल्दी बेच दिया, जल्दी निकल गया, लग भी रहा था ऊपर जाएगा लेकिन जल्दी बेच दिया। अब दोनों में तो आप एक चीज़ समझिए, न तो आप टॉप पे खरीद सकते हैं, टॉप पे बेच सकते हैं, ना बॉटम में खरीद सकते हैं। तो इसमें ऐसे में बेस्ट क्या है, जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, और जैसे जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड करके ही पैसा बड़ा बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, हम अक्सर बाय ऑन डिप्स की और सेल ऑन राइज जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको करना कैसे है, कब अप्लाई करना है, ये बताएं सर। देखो, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज दोनों का मामला तभी बनेगा जब आपको ट्रेंड को लेकर कॉन्फिडेंस है। अच्छा। अगर ट्रेंड तेजी का है, बाय ऑन डिप्स करनी है, ट्रेंड मंदी का है, सेल ऑन राइज करना है। लेकिन अगर आप ट्रेंड को लेकर कंफ्यूज हो, कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो फिर मतलब ही नहीं, फिर आप कुछ भी मत कीजिए, फिर मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ट्रेंड को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपके लिए ऊपर के लेवल पे हाई रिस्क एंट्री हो जाती है, और वो बड़ी रिस्की हो जाती है। लेकिन ट्रेंड को लेकर कंफ्यूज नहीं है कि ट्रेंड तेजी का, या अगर आपने ऊपर में ले भी लिया, कोई टेंशन नहीं, वापस नीचे में एवरेज करने का मौका मिलता है और बाजार पैसा बना कर देता है। सो देखिए, इस मार्केट में पैसा तभी बनेगा नेहा जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो। आप 50 स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तेजी है और मंदी हो रही है, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। और अगर आप सोचे मंदी है और तेजी हो रही है, तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। Of course. खाली आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी में लॉस या प्रॉफिट आपका कम हो सकता है, लॉस कम हो सकता है, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन जब तक सही नहीं है बाजार का, तब तक पैसा बनाना मुश्किल है। ओके अच्छा सर, आप अक्सर कहते हैं कि मुनाफे से जल्दी ना निकले, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मुनाफे से मत निकलिए जल्दी? हाँ, तो क्या होता है, ट्रेड जब तक आपका क्लियर कट है, आपके पास में है, लंबा ट्रेड लें, मुनाफा बड़ा बनाएं। मुनाफा बड़ा बनाना बहुत ज़रूरी इस मार्केट में। होता क्या है, आज द बेसिक प्रॉब्लम इज, लोग प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं छोटा सा और लॉस में खड़े रहते हैं, और वहीं दिक्कत होती है। तो अगर आपको लंबा प्रॉफिट लेना और छोटा स्टॉप लॉस लगा के निकलना नहीं आता है, तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है ट्रेडिंग में, नंबर 1। नंबर 2, आपका ट्रेंड तेजी का है, लेकिन वो रिवर्सल कभी तो होता है। तेजी का भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, मंदी का, लेकिन किस लेवल से रिवर्सल होगा, किस लेवल के नीचे बंद होने पर मेरा ट्रेंड खराब हो जाएगा, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। छोटे मोटे बीच बीच में वॉलेटिलिटी आएगी बड़े ट्रेड में, वो होती है, हमेशा होती है, होती रहेगी। जैसा मैंने बताया भी, 1.5 से 3 दिन का करेक्शन होता है, 2 से 3% का करेक्शन होता है, इससे ट्रेंड नहीं बदलता है। 1-2 दिन की, 2-3-4 दिनों की गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलता। और कई बार जब अच्छी मजबूती के ट्रेंड के बाद बाजार टाइम पास वाले मूड में हो, डायरेक्शन ना दे, तो आप बड़ा वाला ट्रेंड देख लीजिए। तो आपको ये ट्रेंड पकड़ना आना बहुत ज़रूरी है। ओके अच्छा सर, हमेशा डर लगा रहता है कि ट्रेड उल्टा ना पड़ जाए, उसके लिए क्या तैयारी करनी है? देखो, ऐसा है, कितनी भी तैयारी कर लो, जब ट्रेड उल्टा रहे होगा तो आपकी सारी तैयारी धरी रह जाएगी। वो किसी के हाथ में नहीं है। और ये कब होता है, जब आमतौर पर आपके डेटा और आपके चार्ट्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी इवेंट हो जाए, बड़ी इवेंट की वॉलेटिलिटी के चलते आप हो जाए, तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप चाहें तो स्टॉप लॉस पहले से डाल के रखे हैं, लेकिन कई बार ट्रिगर होते हैं, कई बार नहीं भी ट्रिगर होते हैं। और ये रिस्क आमतौर पर ओवरनाइट पोजीशंस में ज़्यादा होती है। तो ओवरनाइट पोजीशन में अगर कुछ बड़ा होने का डर हो तो हेज रखें। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, कोई पॉलिसी आने वाली है, कोई ट्रम्प कुछ ऐलान करने वाले हैं, टैरिफ बताने वाले हैं, या अमेरिका में पॉलिसी आ रही है, कुछ भी, या युद्ध वाला माहौल चल रहा है, तो ओवरनाइट रिस्क आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, और या फिर आप हेज करके ज़रूर रखें। रेगुलर दिनों में अगर आप हैं, तो आपको पता है महीने में समझो 20 दिन ट्रेड होते हैं, 20 में से 15 दिन 16 दिन मार्केट डेटा को रेस्पेक्ट कर रहा है। 3 से 4 दिन ऐसे होंगे जिसमें कोई डेटा काम नहीं आता है, अचानक से कोई खबर आ गई, आप कुछ सोच के 3:30 बजे गए थे, कल तो फिर से तेज़ी के मूड में आएंगे, अचानक से कोई खबर आ गई। सो खबर हमेशा आपके
ट्रेंड को, लेवल को फेल कर सकती है और उसकी आपकी तैयारी रहनी रखनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। ओके सर, एक ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग, बड़ी कूल लगती है और लोग अक्सर इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। ये बताइए कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग है कि कोई माहौल ऐसा है जिसमें कोई अच्छी खबर आई है, कुछ अच्छा माहौल बना, उसमें फटाफट खरीद लिया, फटाफट बेच दिया। फ्लेक्सिबल हाँ, दिन में खटाखट ट्रेड कर लिया और उसको है ना, हमें बॉम्बे की भाषा में कहते हैं चलती गाड़ी में चढ़ने का, चलती गाड़ी में उतर जाने का। Exactly. गाड़ी रुकने के बाद आप चढ़ेंगे तो लेट हो जाएंगे, रुकने के बाद उतरने की कोशिश करेंगे तो भी लेट हो जाएंगे। यानी कि एंट्री और एग्जिट दोनों आपकी होनी चाहिए फास्ट, खटाखट फटाफट। ये ऐसा लगता है अरे चलो दिन भर में क्या है, बैठी नेहा जी स्क्रीन के सामने, चलो एक ये अच्छी खबर आई है, जल्दी से एक ट्रेड ले लिया फटाफट का। दिखने में करने में बड़ा आसान है, उतना ही मुश्किल है। हाँ, सही बात। आसान नहीं है स्विंग ट्रेडिंग करना। और कई बार स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, चलिए समझो बजाज ऑटो चल रहा है, तो आपको लगेगा अरे बजाज चल रहा है तो पीछे हो सकता है टीवीएस भी चल जाए, मारुति चल रहा है टाटा मोटर्स पे, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने की कोशिश करते हैं दूसरा कौन सा चल सकता है। जाएगा, तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। और जो ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दिखने में बहुत आसान है, करने में मुश्किल है। स्विंग ट्रेडिंग बिना स्किल के, बिना समझ के नहीं हो सकती। ओके, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे ये बताइए, इन्वेस्टमेंट बेटर है, इन्वेस्टिंग करना बेटर है या ट्रेडिंग? सब करो, दोनों करो, किसने रोका है? देखिए सेबी भी कहती है 93% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं, तो 7 तो बनाते होंगे। अगर आप 7% में आते हैं तो क्या बुराई है, दोनों करके देख लो। अगर आ जाएं तो बहुत बढ़िया। सिंपल सी चीज़ है, क्या करना चाहिए, 100 रुपये आपके पास है, 70% पैसा आप रखें इन्वेस्टिंग में और 30% रखें ट्रेडिंग में। ओके, ठीक है, ये रेशियो आपका है। 30% पैसे से ट्रेडिंग करके देख लें। कई बार आप जब कैसीनो में जाते हैं तो क्या करते हैं, घर से या मतलब होटल से उतने ही पैसे लेके निकलते, भाई इतने ही मुझे उड़ाने हैं, क्योंकि मुझे पता है कैसीनो में जा रहा हूँ तो वापस पैसे के साथ आऊँगा नहीं, आऊँगा घर में। स्टॉप लॉस लेके हाँ, स्टॉप लॉस है ना, तो उतने आपको जितने उड़ाने उतना आप 30%, 20%, 25% जो आपको रखना है उतना रख लीजिए, उससे करके देख लीजिए। जिस दिन ख़त्म हो जाए बाकी 70% से इन्वेस्ट करके पैसा बनाइए, क्योंकि भाई ये अपना काम नहीं है। और अगर आप 30% से बनाना जानते हैं और 30% मैंने 10% बना दिए, 5 बना लिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप उसको और स्किल करिए, और समझिए, और डेटा पढ़िए, और लेवल्स देखिए, चार्ट्स देखिए, उसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप क्यों नहीं, आप भी उन 9-10% में आ सकते हैं जो पैसा बना रहे हैं। सो गलत कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा बनता है तो ज़रूर कीजिए। और अगर नहीं तो फिर आप यंग एज में, यूथ हैं 20 से 30 साल की उम्र में, अभी से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर 15-16% का आपका कंपाउंडिंग बन गया, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है, 12-13 भी बन गया, तब भी आपका फ्यूचर सिक्योर है। सो इन्वेस्टिंग करना आसान है, ट्रेडिंग करना मुश्किल है। लेकिन जो मुश्किल काम है लोग ज़्यादा उसको अटेम्प्ट करते हैं, ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। जो आसान काम है इन्वेस्टिंग का, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो करके देख लें, रिजल्ट आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, खुद ही देख लीजिए, समझ लीजिए पास है कि फेल। परफेक्ट। चलिए, तो यूथ मार्केट क्लासरूम हमने आज खास वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर ये आपके लिए पेशकश रखी। हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी यंग ट्रेडर्स हैं जो जी बिजनेस इस समय देख रहे हैं और जुड़े रहते हैं, उनको कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी और अब वो थोड़ा और सफलता के साथ यहाँ पर अपने ट्रेडिंग और निवेश के निर्णय ले सकेंगे। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे सारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि ट्रेडिंग बेहतर है, निवेश बेहतर है, और अगर आप जो भी स्किल या जो भी आप पैटर्न अपना रहे हैं उसमें आपके लिए क्या बेहतरीन मौके हो सकते हैं। तो सेफ ट्रेडिंग टू यू, सक्सेसफुल ट्रेडिंग टू यू। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।